Right now we are here with the student union of all Arunachal Pradesh Border Student Union. They have an appealing message to the Chief Minister of Arunachal Pradesh. So let's hear it out. तो सर आप बताइए आपका appealing message. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञानो चैनल की तरफ से मैं ये अपील करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट को और असम गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहता है, जो हम लोग इन फ्यूचर भी हो या प्रेजेंट भी हो, हम लोग जो गोपीनाथ बोरदोले का कमेटी है 1951 में जो बनाया गया था, जो रिपोर्ट जो बनाया गया था, और वो उस समय का फर्स्ट सीएम था असम का, तो जो भी वो रिपोर्ट्स बनाया गया है उसमें वो टोटली मिसलीड है और वो टोटली मिसलीड इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस भी मिसलीड है। और उस समय हम लोग का आदमी लोकेलिटी जो जितना फुट हिल एरिया का था वो अनअवेयर था ये ट्रूथ से, इसलिए हम लोग उसको फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी हम लोग उसको नहीं मानता है और रिपोर्ट्स को। एंड आफ्टर दैट लोकल कमिश्नर सेटअप किया गया है, लोकल कमिश्नर सेटअप किया गया है, उसमें उसके बाद असम गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल किया। तो पिटीशन फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक एपिक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप दोनों को एक दूसरा का स्टेटस को मेंटेन करना है, आप दोनों आपस में इंक्रोचमेंट नहीं करना है, स्ट्रक्चर जहाँ रहेगा वहाँ में स्ट्रक्चर रहना चाहिए। लेकिन सबसे दुखी के बाद आज का बात यह है कि जितना भी अभी रिसेंटली इंसिडेंट हो रहा है, अभी गवर्नमेंट मम है वो चीज़ को लेके, जो इस बार रिसेंटली इमूली में जो अंदर दिवांग वैली में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम का अरुणाचल टेरिटरी में क्रॉस होके जो वहाँ का घर को जलाया है, लोकलिटी पब्लिक को इंजोर किया है। एंड आफ्टर दैट आप लोग ये भी पता है कि इस बार रिसेंटली डेंका में आपका न्योकुम फील्ड का स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है, और तरासू इशू में भी अभी इस बार जो तरासू इशू हुआ है उसको हम टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर मानता है। और जो भी किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन आसाम का साइड से जो भी किया गया है वो टोटली इन्वेस्टेड है, अपना सेल्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा है। जो वहाँ PMGC रोड बन रहा है उसका कंट्रेक्टर को वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सटॉर्शन करने के लिए वो लोग अपना सेल्फ वास्टेस्ट इंटरेस्ट में कर रहा है। इसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। एंड रिसेंटली हम लोग ये चीज़ को देखा गया है कि अभी इस बार एपिडेमिक कोविड-19 का अभी ये हाई टाइम है। स्टेट गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स एरिया है उसको सील किया गया है। एंड आफ्टर दैट बोलता है कि ड्रोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आप देखिए इजीली ये आदमी लोग जो असम का ट्रेस पास कर रहा है हम लोग का बाउंड्री में, तो आप देखिए गवर्नमेंट का फेलर है या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर है, ये टोटली फेलर है इसमें, इसको भी हम लोग टोटली कंडेम करता है। एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि आपका हम लोग का यहाँ में जितना भी बॉर्डर्स एरिया है ऑलरेडी हम लोग का यहाँ में डिक्लेयर किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया कि ये डिस्टर्ब जोन है। डिस्टर्ब जोन हम लोग इसको आपसा में घुसा के रखा है, स्पेशल एक्ट में घुसा के रखा है 1958 का आर्म एक्ट में। तो इसमें जितना भी जो बॉर्डर एरिया से वो इसको ये डिस्टर्ब जोन में माना जाता है। तो इसलिए हम लोग ये सोचता है कि गवर्नमेंट ये चीज़ को देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए, जिनेन इशू को देखते हुए, ये जो बॉर्डर्स एरिया है फुटहिल एरिया से अरुणाचल में, उसको प्रिविलेज दे के उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आप ये क्या बोलते हैं बटालियंस पुलिस फोर्स उसको वहाँ में डिप्लॉय करना चाहिए। और हम लोग ये भी लास्टली ये बोलना चाहता है कि हम एज ए प्रेसिडेंट बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का तरफ से कि लुकिंग ऑल दिस मैटर, जितना भी हम लोग ये सब मैटर्स को देख रहा है, देख के हम लोग गवर्नमेंट को यही बोलना चाहता है कि 3 पॉइंट हम लोग ये देना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चाहता है कि गवर्नमेंट इमीडिएट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इमीडिएट हम लोग एक OSD अपॉइंट करना है गवर्नमेंट की तरफ से। OSD मतलब ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि हमारा जो अगर इरप होता है कुछ भी सिचुएशन अचानक में इमीडिएटली कुछ भी इरप होता है इन डिस्प्यूट एरिया में, तो ये OSD जो जाके उसको पब्लिक का साथ अटैचमेंट होकर पब्लिक साथ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल के उसको फुल फ्लेश एक पावर देना है, अथॉरिटी देना है कि संभाल नहीं सकने सिचुएशन। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग का इमीडिएट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स को बनाना है। जो अभी डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स है एडिशनल चार्ज में है, होम डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, और जो जॉइंट सेक्रेटरी होम है वो डायरेक्टर इंचार्ज में रहा है। तो हम लोग ये सोचता है कि गवर्नमेंट को ये अपील है कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑलरेडी है स्टेट में, फिर भी आप लोग कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है। आप लोग का पास इतना पैसा है तो वाई नॉट एक सीरियस इशू को कंसर्न में लेके एक बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट को फुल फ्लेश में रन करते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग थर्ड ये पॉइंट है कि हम लोग का हम लोग लास्ट टाइम भी बोला था, अपील किया था, हम लोग रैली भी, धरना भी ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि आप लोग लीगल पैनल एडवोकेट को अपॉइंट करिए, लीगल पैनल एडवोकेट को अपॉइंट करिए। जहाँ तक अरुणाचल का केस और असम का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो सब जुडिस है।
एपिक्स कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है। फिर भी हम लोग ने अपील किया है कि इसको आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को कि हम लोग आप अपॉइंट करिए लीगल पैनल, लोकल पैनल एडवोकेट। उसमें हम लोग का साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, जो एडवोकेट है, लीगल एडवोकेट, वो दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है और वो एक श्रीवास्तव है दिल्ली का। उसको कुछ अंदर का उसको कुछ रियलिटी पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, पर वो 10 डिकेड से वो जो ये केस को लड़ रहा है, हैंडल कर रहा है, बट नो आउटकम। अभी तक हम लोग के पास ये आदमी को, हम लोग का लोकेलिटी का हैरेसमेंट हो रहा है। एंड हम लोग ये भी चाहता है कि पब्लिक ये भी बोलता है कि गवर्नमेंट को ये भी अपील करता है कि अपील हम लोग सजेशन भी देता है, अपील भी ये भी करता है कि देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट अपॉइंटेड है 11 पब्लिक विटनेस, जिसमें है तिथि तारा है, तची हेमू फॉर्मर MLA है, संको टाइपोडिया लिखाबली का है, गेवरल दिवांशु MLA है, टोनी पार्टिन है एडवोकेट। तो इस टाइप का आदमी लोग, ये 11 आदमी पब्लिक विटनेस है जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में जाता है, आसाम और अरुणाचल का केस को हियरिंग में। तो हम लोग अपील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कि ये सब आदमी से, स्टेक होल्डर से मिल के आप और लोकल MLA जितना भी बॉर्डर एरियाज़ का MLA है उसको मिल के आप एक मीटिंग बैठिए। अब इमीडिएट ये चीज़ को लेके, कंसर्न में लेके ये चीज़ को आप इमीडिएट एक ऑर्डिनेंस पास करिए, नहीं तो आप इमीडिएट एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाइए, जिससे हम लोग ये चीज़ को, ये इश्यूज़ को हम लोग इमीडिएट एक अच्छा टर्म में ले जाके एक इमीडिएट सोल्यूशन ला सके। और आप असम गवर्नमेंट को बात करिए, ये सोल्यूशन के बाद असम गवर्नमेंट को बात करिए। और हम लोग ये चाहता है कि हम लोग जितना भी बॉर्डर्स एरिया है, बॉर्डर्स एरिया में आज का दिन में हम लोग का सबसे प्रॉब्लम चीज़ ये है कि हम लोग का जो बॉर्डर्स एरिया का आदमी का अभी तक डेवलपमेंट हम लोग बहुत लेक में है, पीछे है। क्योंकि हम लोग का जितना बॉर्डर्स एरियाज़ का आदमी का अभी तक जो बेसिक नीड्स है आदमी का अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग टोटली जो मेन डिस्ट्रिक्ट से हम लोग कट ऑफ है। इसलिए हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो ये सब हम लोग को एक फुल फ्लैश में प्रोवाइड करना है। और जितना भी ये सोशल एलिमेंट्स जो चलता है जो बॉर्डर एरियाज़ में, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इलीगली ये सब काम करता है, उसको अंदर इमीडिएटली उसको बुक करना है लॉ का अंदर में। और थैंक यू। नाम है तोदक मोमले, मैं बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है। इसलिए मैं अभी ये चैनल का माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ। परसों 3 तारीख को भी कांकू में जो कांकू सर्कल है उसमें बहुत बस्ती है, और कांकू में ऑलरेडी असम लोग भी आके पूरा पेंचिंग भी तौर पर के ऐसे मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी पूरा कर रहा है बोला है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को, हम लोग का बॉर्डर स्टूडेंट तरफ से मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ। इवन नॉट ओनली कांकू, एंटायर बॉर्डर एरिया में बहुत मतलब एनक्रोचमेंट, टॉर्चरिंग, और किसी का तो बकरी वकरी सब वो भी छीन लेता है असम बॉटम साइड पार्टी लोग। इसलिए मैं गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहता है कि आप लोग भी बहुत सा दोनों गवर्नमेंट मिल के जैसे भी ये चीज़ को सोल्यूशन लाना है। और मैं मेरा तरफ से असम गवर्नमेंट, ये असम पब्लिक, मेरा जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उन लोग को एक मैं मैसेज भेजता हूँ कि आप और हम में कोई डिफरेंस नहीं, हम लोग एक भाई भैया है ना। तो आप लोग कभी ऐसे नहीं देखना है कि अरुणाचल वाला अलग चीज़ है, हम अलग है, ऐसे नहीं सोचना है। हम लोग एक असम वाला भी और हमें भी, हम पूरा एक ही है। उसमें कोई गलत सेंस वो अरुणाचली है ऐसा नहीं सोचना है। तो जब भी देखता है ऐसे हमेशा मतलब मारपीट, उस दिन भी तो पूरा दाव लेके आए। शायद सुना है वो लिखावली का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग अच्छा अरेस्ट भी किया बोलते हैं लड़का को, तो अच्छा बात भी है। और अभी कोविड-19 का इशू में तो इंटर स्टेट का तो क्रॉसिंग ही नहीं होता है, लेकिन उन लोग पूरा अरुणाचल में घुस के क्या कर रहे हैं। और अभी जो रामघाट का वो इंसिडेंट को देखने से तो पूरा टोटली लॉ को वायलेट कर रहा है, और डरता भी नहीं है कोविड-19 को। उन लोग पैंडमिक दुनिया डर रहा है उस चीज़ को, उन लोग तो देख के अभी भी ऐसा एनक्रोच नहीं होना है। मैं मेरा बात को यही समाप्त करता हूँ।